मैं बालादत्त शर्मा, प्रेसिडेंट एनजीओ गोपाल दत्त शिक्षण समिति, रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट, रेल मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, यह दौर बहुत कठिन है। कोरोना स्वास्थ्य आपातकाल के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग उपचार के कारण परेशान हैं, परामर्श के कारण परेशान हैं। हेल्थ प्रोफेशनल लिमिटेड हैं पूरे देश में, और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल भी जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं हो रही हैं। हमको इस दौर में बहुत धैर्य से काम लेना है। उपलब्ध संसाधनों और साधनों में अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है, उनका जीवन बचाना है। ये तभी संभव है जब हम धैर्य से काम लेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे। मैं कुछ सावधानियां बताना चाहूँगा और कुछ कमियां भी बताना चाहूँगा जो अक्सर हो जाती हैं लोगों से। शहरों की स्थिति पहाड़ों की तुलना में भिन्न है। शहरों में लोगों के पास आय के संसाधन ज़्यादा हैं, अवसर ज़्यादा हैं, और लोग चिकित्सकों के या पैरामेडिकल के संपर्क में भी हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि एक एक मरीज दो दो तीन तीन जगह से कंसल्टेंसी ले रहा है, और स्वयं का दिमाग लगाकर उसके बाद जैसे किसी एक डॉक्टर से उसने कंसल्ट कर लिया दिल्ली में फोन पे, टेलीमेडिसिन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, एक प्रेस्क्रिप्शन दिल्ली से किसी ने भेज दिया, एक मुंबई से किसी ने भेज दिया, एक लोकल शहर में उसने ले लिया। अब अंत में वो क्या करता है, तीनों मेडिसिन मंगा लेता है और तीनों खाना शुरू कर देता है। तो ऐसा कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो दवाइयां हैं उन दवाइयों की ओवरडोज से भी नुकसान होता है। बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज एक डॉक्टर ने आपको एक दवा लिखी, कैल्पोल लिखी, 650 mg लिख दी। दूसरे डॉक्टर ने आपको डोलो 650 लिख दी। तीसरे डॉक्टर ने आपको डोलिप्रेन लिख दी 650 या 500 mg की। अब आप नहीं जानते हैं उसके बारे में कि दवा के बारे में इसके अंदर क्या है, जबकि तीनों में एक ही सॉल्ट है, तीनों में पैरासीटामोल है। अब आपने तीनों खा लेनी है कि भाई एक दिल्ली वाले ने बताई, एक मुंबई वाले ने, एक इसने। तो इससे क्या हुआ, पैरासीटामोल की जो डोज है वो डोज फिक्स है, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब आपका वजन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलीग्राम से या 15 मिलीग्राम से मैक्सिमम। उस डोज से अगर आपने ज्यादा ले ली है तो ओवरडोज हो जाएगी मेडिसिन की, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए रॉन्ग मेडिकेशन नहीं करना है आपको। और अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, एक डॉक्टर से अगर कंसल्ट किया है तो उस डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा को आप लें। अगर उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि वो दवा कैसे खानी है, कैसे बताई थी, क्या बताई थी, या कोविड के कारण दिमाग में तनाव है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप वो प्रेस्क्रिप्शन हमें भेज सकते हैं। गोपाल दत्त शिक्षण समिति द्वारा कोविड एवं फार्मेसी परामर्श निःशुल्क दिया जा रहा है। आप निसंदेह हमें भेजें, हमसे संपर्क करें 9 से 1 बजे तक। हमारी फार्मेसी की टीम, डॉक्टर्स की टीम, चाहे वो आयुष की हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, आपकी पूरी मदद करेंगे, जितनी मदद हम कर सकते हैं। गलत मेडिकेशन ना करें। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने एक चीज और देखी, एक डॉक्टर से उन्होंने इलाज लिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी। अब उन्हें लगता है कि 2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। 2 दिन उन्होंने दवा खाई और उनको लगता है कि फीवर जो है कम नहीं हो रहा है, या बॉडी पेन कम नहीं हो रहा है, या कफ कम नहीं हो रहा है। तीसरे दिन वो क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और उस डॉक्टर को ये नहीं बताते कि 2 दिन से उन्होंने पहले किसी डॉक्टर से इलाज लिया था। अब एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक का, हर एंटीबायोटिक का यूज करने का एक तरीका है कि उसे 3 दिन तक खाना है, 5 दिन तक खाना है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड प्रोटोकॉल जारी किए हैं कि आपको कौन सी दवा कितने दिन खानी है इस समय में। अब अगर वो दवा चेंज होती है और दूसरी एंटीबायोटिक यूज हो जाती है, दूसरे डॉक्टर द्वारा दूसरी लिख दी गई है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है आपने 2 दिन दवा खा ली है किसी और डॉक्टर की, आपने बताया नहीं है, तो ये स्थितियां भी घातक होंगी। इसलिए हमारी राय है आप लोगों से
कि आप कंसल्टेंसी अगर ले रहे हैं डॉक्टर से, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, टेलीमेडिसिन पे, तो कंप्लीट कोर्स करें उसका और ट्रस्ट करें। और अगर कहीं पे दवा लेने में कोई दिक्कत होती है तो निसंदेह आप कंसल्टेंसी के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हम आपको एडवाइस कर देंगे कि कौन सी दवा रिपीट हो रही है, कौन सी आपको लेनी है, उसमें से कौन सी नहीं लेनी है, क्या गलती आपने कर ली है या पुनः आपको उस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो हम आपको ये भी बता देंगे। तो ये विशेष सावधानियां हैं। और शहरों में एक जो देखने में आ रहे हैं, कुछ लोग जो डेथ हो रही है किसी की कोविड के कारण, तो जो पारिवारिक महिलाएं हैं वो, उनका जो ठीक है भावनाएं होती हैं, रोना स्वाभाविक है, तो एक दूसरे से गले लग के रोना ये समय वो नहीं है। ऐसा ना हो कि परिवार में किसी एक को आपने खोया है और कल को उस कार्यक्रम से आने के बाद या कुछ दिनों के बाद आप अन्य पारिवारिक सदस्यों को खो दें। ऐसा ना हो, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डेथ होती है किसी फैमिली में, तो अन्य लोगों को भी सावधान रहना है, प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और पीपी किट पहन के ही वो डिस्पोजल वाली जितनी भी कार्रवाई होती है वहां पे दाह संस्कार की, उसमें शामिल होना है। एक या दो चार लोगों को, अधिक लोग ना जाएं उसमें। और पारिवारिक सदस्य जितने भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो सब लोग होम आइसोलेट अपने आप हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल सब लोग होम आइसोलेट हो जाएं और अलग अलग कमरों में अपना अलग अलग रहने की व्यवस्था बनाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें सभी लोग। अन्यथा कोविड स्प्रेड होगा और लोगों को नुकसान होगा, आप अपनों को खोएंगे। इसलिए गोपाल दत्त शिक्षण समिति आपसे अनुरोध करती है कि ऐसे कार्यक्रमों में सावधानी बरतें और अपने अड़ोस पड़ोस में इधर उधर अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं तो सावधानियां रखें, बाहर ना निकलें, अपने पड़ोसी को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं। थैंक यू।